राम राम जी, राधे राधे। हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में आपका। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने कल NDRI तक पढ़ लिया था, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान जो और भी हैं इम्पोर्टेंट वे पढ़ते हैं। जैसे पहला हम पढ़ते हैं गन्ना प्रजनन केंद्र। तो पहले गन्ना प्रजनन केंद्र जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी करनाल में। और फिर है नबार, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, याद कर लेना। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारे CET परी में भी पूछा गया था, तो इसको आप जरूर याद करना। घरोंडा करनाल, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी एंड इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। फिर है DWR, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, स्थापना हुई थी 1978 में, जो कि गेहूं का सुधार कार्यक्रम 1965 से शुरू हुआ था, और इसे मतलब गेहूं जीन बैंक भी कहते हैं। और फिर है फोरेंसिक लैब, जिसकी स्थापना 1973 में रोहतक में हुई थी और 1976 में मधुबन करनाल में इसका स्थानांतरण कर दिया। मधुबन करनाल में हमारी हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग भी होती है, तो सब लोग बिल्कुल याद ही हो जाएगा। फिर है अन्य संस्थान जो कि है मतलब इम्पोर्टेंट है इसमें, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो नीलोखेड़ी में है 1990 में। इसका जो कार्य था वो है गांव को मतलब आदर्श गांव घोषित करना था। और जो कि प्रथम NCC अकेडमी जो खुली थी 2022 में, वह भी अराईपुरा गांव गरोंडा में खुली थी। तो इसके आगे हैं हमारे कुछ पर्यटक स्थल। सबसे पहले करण झील, जिसको कि चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। स्थान मतलब उचाना करनाल में है ये स्थित, और इसको 1972 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। और इसका नामकरण है जो कि गवर्नर BN चक्रवर्ती थे ना, उनके नाम पर इनका नाम चक्रवर्ती झील पड़ा है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी झील है। फिर है ओएसिस पर्यटक परिसर जो कि उचाना करनाल में है। फिर है अटल पार्क जो कि करनाल में ही है। और परासर तालाब जो कि है बैलोलपुर गांव में, यहीं पर दुर्योधन छुपा था, और बाद में फिर जो श्री कृष्ण ने है मतलब उसका मजाक उड़ाया, थोड़ा उकसाया और उसको बाहर निकाला था। और फिर यहाँ पर उसने भीम ने उसकी जंगा पर मार के गदा तो उसका हत्या कर दी थी। और फिर है ऐतिहासिक धरोहर एवं स्थापत्य, जैसे कि किले हैं। इसको करनाल का जो एक पुराना किला निर्माण जिसने राजा गणपत सिंह द्वारा करवाया गया था। फिर है तरावड़ी का किला जो कि 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। और तरावड़ी के अन्य नाम भी हैं तराइन और आजमाबाद। यहीं पर 1191 में पहला मतलब तराइन का युद्ध और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे और सेकंड में वे हार गए थे। राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी की सहायता कर दी थी, इस कारण वह सेकंड युद्ध हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। राजा जयचंद थे संयोजिता के पिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मतलब दोस्त भी थे और उनके ससुर जी भी थे। फिर आ जाता है हमारा जो कि है कोस मीनार। कोस मीनार पड़ता है कोहांड करनाल में, और जो छावनी चर्च है वो भी करनाल में। जो मामा भांजा सराय है वो गरोंडा में, और एक मामा भांजा मकबरा भी है जो कि सोनीपत में है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये याद कर लेना। मामा भांजा सराय तो मतलब करनाल गरोंडा में है और मकबरा है सोनीपत में। और फिर आ जाता है कलंदर शाह का मकबरा, जिसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन द्वारा। ठीक है, और ये भी हमारा करनाल में है। पुरानी कोस मीनार भी कोहांड करनाल में है, और बादशाही पुल भी करनाल में, जो कि विक्टोरिया हॉल है। फिर इसी में गांधी जी की शोक हुई थी मतलब मृत्यु के बाद, और उसके बाद इसे गांधी मेमोरियल हॉल कहने लगे। ठीक है, ये याद कर लेना ये फैक्ट कि पहले इसका नाम विक्टोरिया हॉल था और बाद में गांधी मेमोरियल हॉल रख दिया गया। फिर है मीर साहिब का मकबरा जो कि करनाल में है, एंड डेविड अक्टोर्नोली हाउस व एडम हाउस भी करनाल में है। फिर है असंध एवं अन्य ऐतिहासिक संदर्भ, जैसे कि असंध का इतिहास है। असंध का पूरा नाम आश्वंदवीत था, और इसमें जो राजा जरासंध की राजधानी थी, जो राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी भी थी। और राजा परीक्षित कौन थे? अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे, और इन्हीं के काल से
मतलब जो कलयुग की शुरुआत हुई थी, और उसको हम कृषि युग भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना कि महाभारत के बाद कौन सा युग चालू हुआ था। युग तो कलयुग, लेकिन जो कि कृषि में चालू हुआ था, तो ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर है राजा जरासंध का टीला, जो कि असंध में है, और कुषाण स्तूप भी असंध में है। यो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। और स्तूप किस धर्म से रिलेटेड हुआ है? बौद्ध धर्म से। तो आप ये भी चीजें याद कर लेना। फिर आता है मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। वैसे तो 4 मंजी साहिब गुरुद्वारे हैं, लेकिन ये प्रथम गुरु से हैं, वे अलग अलग गुरुओं से हैं। आगे आगे आएंगे तो बताते जाएंगे। फिर है 5 पीरों की मजार, जो कि मधुबन करनाल में है। और मधुबन का नाम सुनते ही मन हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर याद आ जाए। फिर है शाह आलम नूर मोहम्मद दरगाह, नेवल गांव में है। यह हरियाणा के पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है। देखो यहाँ भी है, तो जल्दी जल्दी तैयारी करके हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग पर चलो। फिर आगे अंतरिक्ष परी, जो किसको कहा जाता है? कल्पना चावला। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, और सच में करनाल का नाम सुनते सबसे पहले मेरे मन में तो कल्पना चावला का ही नाम आता है। तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 और 17 मार्च 1962 में मान्य है कई जगह, लेकिन जो कि HSC मानना है वो 1 जुलाई 1961 मानना है। तो आप सर्वोपरि इसको लगाना, और फिर अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप इसको टिक करना। बचपन का नाम इनका मोन्टो था। शिक्षा इन्होंने, जो कि टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल में है, उस तक करी थी, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने एरोटिकल इंजीनियरिंग की थी। देखो इनका बचपन से ही क्लियर था कि इन्होंने अंतरिक्ष में जाना है, और पढ़ाई भी उसी प्रकार इन्होंने चुनी। ठीक है, जैसे कि विवाह इन्होंने किया फ्रांस के जॉन पियरे हैरिसन के साथ इन्होंने विवाह किया, और 1994 में इनका चयन नासा में हो गया, और इनने 2 उड़ान भरी अपनी। मतलब कि यार दूसरी भारतीय, प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय पहले तो राकेश शर्मा थे, एंड जो दूसरे व्यक्ति थे वो कल्पना चावला थी, लेकिन महिला पहली थी। ये चीज याद रखना आप। प्रथम उड़ान इन्होंने 1997 में भरी थी, और दूसरी उड़ान इन्होंने भरी थी 16 जनवरी 2003 में कोलंबिया यान। इसी यान में इनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि कोलंबिया यान मतलब कि लैंडिंग करने ही वाला था, और उनकी मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की कमी के कारण। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल है वो कि थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। तो ये चीजें आप याद रखना, क्योंकि सारे जो भी कल्पना चावला से रिलेटेड इंस्टीट्यूट वगैरह हैं करनाल में है। लेकिन ये अगर कल्पना चावला तारामंडल पूछ लिया तो हम एकदम से करनाल ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है, तो आप ये ध्यान रखें। फिर है कल्पना चावला का शौर्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, और इसकी प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए है। तो ये चीजें याद करना कल्पना चावला के लिए। ठीक है, जो कि अन्य व्यक्ति हैं जैसे कि लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो ये याद कर लेना। नवदीप सैनी, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि क्रिकेट के तो फैन हैं हरियाणा वाले सारे। तो क्रिकेटर, इनका उपनाम है त्रावडी एक्सप्रेस। ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि नवदीप सैनी का उपनाम क्या है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना। इन जो कि वनडे हैं 229वें खिलाड़ी बने थे, और टेस्ट में 299वें खिलाड़ी बने थे। तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। फैक्चुअल चीजें हैं, एक बार पढ़ लोगे तो मतलब अगर सामने आएगा तो आप टिक कर दोगे। जैसे जो कौटिल्य पंडित हैं, बहुत ही फेमस हुए थे अब पीछे से, तो कोहांड गांव की हैं, और इनकी उपाधि मिली हुई है गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। छोटा हा लड़का है और बहुत ही होशियार है। अब है अनीस बनवाला, ये हैं प्रसिद्ध निशानेबाज, जो कि हमारे करनाल से ही बिलोंग करते हैं, तो ये आप याद कर लेना। और ये हैं सीभा मोगन, जो कि पूर्व बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी थी, जो कि जिसे बास्केटबॉल की रानी भी कहा जाता। भारतीय महिला टीम की कोच भी थी, और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी थी। तो देखो भाई कितने बड़े बड़े लोग हैं हमारे हरियाणा में, तो गर्व की बात है। और जो कि अन्य है जैसे कि ये भी याद कर लेना आप, अजमेर चोपड़ा जो बास्केटबॉल से रिलेटेड हैं, मेहताब वर्क पंजाबी सिंगर हैं और अभिनेता भी हैं, मतलब विक्रमजीत है जो विकर अभिनेता हैं, इशिता कात्याल लेखिका हैं। तो आप इन सबको याद कर लेना।
और कैसी लगी हमारी क्लास ये ज़रूर बताना कमेंट के द्वारा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। पहले पीडीएफ तैयार करो, फिर क्लास रिकॉर्ड करो, और इतना टाइम भी नहीं होता कि भाई स्पेशल मैं बहुत टाइम दे पाऊँ, क्योंकि पढ़ाई मुझे भी करनी पड़ती है साथ साथ। तो ज़रूर आप साथ दें। धन्यवाद।